स्टोरी इज प्रेजेंटेड बाय घोष 9.0 भूतों की डरावनी कहानी का नाम है नरकट का जंगल। मैं कहानी के रहस्यमयी गांव के बारे में बताना चाहता हूँ। उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में स्थित था नरकटपुर। एक छोटा सा गांव था जिसे चारों ओर से गहरे जंगलों ने घेर रखा था। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर किसी की जिंदगी में एक साया हमेशा मंडराता रहता, डायन का साया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले यहाँ एक औरत आई थी। लंबा कद, उलझे बाल, काली आंखें और चेहरा ऐसा कि कोई देखे तो रात को सो न सके। उसका नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन लोग उसे नरकट वाली कहने लगे, क्योंकि वो हमेशा नरकट के जंगल में दिखाई देती थी। उसके आने के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहले जानवर गायब हुए, फिर बच्चे और फिर जवान औरतें। जब लोगों ने जंगल में जाकर उसे मारने की कोशिश की तो आधे लोग लौटे ही नहीं, और जो लौटे उनके चेहरे पर ऐसा डर था वह जिंदगी भर कुछ न बोल सके। 21 वर्षीय आरब जो शहर में पढ़ाई करने गया था, अपने गांव लौट रहा था। उसे गांव की कहानियों में यकीन नहीं था। उसका मानना था कि यह सब दिमागी वहम है। लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो कुछ बदला सा लगा। हवा में एक अजीब सी गंध थी। गांव के लोग पहले से ज्यादा चुप और डरे हुए थे। उसकी दादी शांता ने उसे आते ही ताकीद की, बेटा, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, जंगल की तरफ मत जाना। आरब ने हंसते हुए कहा, दादी, मैं बच्चा नहीं हूं और डायन जैसी कोई चीज नहीं होती यहाँ पे। आप लोग फालतू में ये फालतू अफवाह चीजों पर विश्वास करते हो, ये बकवास होती है। शांता ने उसकी आंखों में गुस्से और डर के साथ देखा। डायन होती है, और वो अब भी यही है, नरकट के जंगल में। आरब को गांव आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन हर रात उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई औरत रो रही हो या कोई किसी को खींच कर ले जा रहा हो। पर जब वो खिड़की से बाहर देखता, वो सिवाय धुंध और काली छाया के कुछ नजर नहीं आता। एक शाम आरब अपने बचपन के दोस्त विनोद से मिलने गया। विनोद वही था जिसने उसे पहले बताया था कि गांव में एक बार फिर कुछ गड़बड़ हो रही है। पिछले हफ्ते रमेश की बेटी गायब हो गई, विनोद ने फुसफुसाकर कहा। और सबसे डरावनी बात यह है कि उसके घर के पीछे नरकट के तिनके मिले थे, खून से सने हुए। आरब चौंका, क्या तुमने पुलिस को नहीं बताया? पुलिस? विनोद हंसा, लेकिन उसकी हंसी में डर था। पिछली बार जब पुलिस आई थी 2 जवान गुम हो गए, तब से कोई नहीं आता। यहाँ हर कोई जानता है नरकट वाली अब भी जिंदा है और वह लौट आई। आरब ने फिर ठान लिया कि वह इस रहस्य को सच्चाई निकालेगा और इसके बारे में सच सबके सामने लाएगा। आखिर सच क्या है, इसके बारे में तो पता लगाएगा। आरब, मुझे इसके बारे में गांव वालों के सामने सच का पता लगाना पड़ेगा। आखिर लोगों को इतना इन सारी चीज़ों को लेकर के डर क्या? आखिर इसकी सच्चाई के बारे में मुझे पता सही तरीके से लगा करके सामने में बताना पड़ेगा। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसे यह सब महज गांव वालों का अंधविश्वास लगता था। अगले दिन सुबह सुबह वह अकेले नरकट के जंगल की ओर निकल पड़ा। नरकट के जंगल के पास पहुंचते ही हवा भारी हो गई। सन्नाटा हो गया। तेज और भारी हवा चलना शुरू हो गया था, जैसे पेड़ भी उसकी मौजूदगी से घबरा गए हों। हर पत्ता सरसराने लगा और सूरज की किरणें भी जैसे इस जगह तक आने से डर रही थी। जैसे ही आरब ने जंगल में कदम रखा, उसे लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। अंदर हर ओर सिर्फ नरकट था, ऊंचे ऊंचे, सूखे सूखे और कांपते हुए। उसके बीच चलते हुए हर कदम पर उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसें गिन रहा हो। कुछ ही देर बाद उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी पर काले धागों और सूखे नींबू मिर्ची लटकी हुई थी। आरब ने झोपड़ी में झांका। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक झोले के, जिसमें कुछ अजीब सी भरी थी। इंसान, बाल, खोपड़ी की छोटी मूर्तियां और सूखे खून के निशान। और तभी पीछे से एक झटका। आरब को किसी ने गर्दन से पकड़ लिया, पर जब वो पीछे मुड़ा वहां कोई नहीं था। पर झोपड़ी के बाहर अब नरकट अपने आप हिलने लगा था, जैसे कोई उनमें से होकर निकल रहा हो।
वह जाग गई है। एक फुसफुसाती हुई आवाज उसके कानों में आई। आरब की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखें झोपड़ी के चारों ओर घूम रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस वो आवाज धीमी डरावनी कानों के अंदर घुसती हुई। वो जाग गई है, वो जाग गई है। वो तेजी से जंगल से बाहर निकलने लगा, लेकिन अब रास्ता वैसा नहीं था जैसा आते समय था। नरकट के ऊंचे ऊंचे पौधे रास्ते रोक रहे थे। लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसके खिलाफ हो गया। अचानक एक जगह से बच्चे की हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत रहस्यमयी। वो मुड़ा और देखा एक लड़की, करीब 7-8 साल की, गंदे कपड़े, बिखरे बाल और आंखें पूरी काली। भैया, मेरी माँ को देखा है? उसने पूछा। आरब ने डरी हुई आवाज में पूछा, तुम्हारी माँ कौन है? आखिर तुम्हारी माँ कौन है? लड़की मुस्कुराई और बोली, वो नरकट में रहती है। और तभी लड़की की आंखें सफेद हो गई, चेहरा पीला, और वो जमीन में धंसने लगी जैसे नरकट की जड़ों ने उसे खींच लिया हो। आरब चीख पड़ा और भागने लगा। किसी तरह शाम तक वो गांव लौट आया, लेकिन उसका चेहरा पीला था, कपड़े गंदे और आंखें फटी हुई थी। उसकी दादी शांता उसे देखकर चुप हो गई। उन्होंने उसे पानी पिलाया और पूजा की थाली लेकर उसके सिर छूने लगी। तू नरकट में गया था, अब वो तुझे देख चुकी है, अब वो तुझे छोड़ेगी नहीं, हर हाल में छोड़ने वाली नहीं। आरब कुछ नहीं बोला। वो रात भर जागता रहा। आधी रात को खिड़की से बाहर देखी तो वहां पे कुछ ऐसा चीज दिखाई दिया। एक लंबा सा कद, उलझे बाल, झुका हुआ शरीर और आंखें लाल जलती हुई। वो घर के सामने खड़ी थी और उसकी गर्दन धीरे धीरे एक और घूमने लगी, जैसे इंसानों की नहीं, किसी जानवर की हो। आरब के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। डायन ने उसे देख लिया था। सुबह गांव में हलचल मच गई। शंभू काका की मौत हो गई थी। शरीर अकड़ा हुआ, जैसे आंखें खुली और मुंह से खून बहता हुआ, जैसे किसी ने भीतर से आत्मा निचोड़ ली हो। गांव वाले जान गए थे डायन लौट आई है, लेकिन अब उसका अगला शिकार कौन होगा? सभी के मन में ये सारे प्रश्न चल रहे थे। सभी डरे थे, सहमे हुए थे। गांव में मातम छाया हुआ था। शंभू काका की लाश को देखकर सब सामने हुए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। सबके दिलों में बस एक ही डर था, अब अगला कौन, अब अगला कौन? आरब अब भी चुप था। रात की वो लाल आंखें, वो लंबा कद, वो गर्दन का टेढ़ा झुकाव, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही थी, आखिर ये डायन चाहती क्या है? उसने ठान लिया उसे जवाब चाहिए, और उसके लिए उसे किसी ऐसे इंसान से मिलना होगा जो सच जानता हो। गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम फकीरा बाबा था। लोग कहते थे कि वो पागल है, पर कुछ मानते थे कि वो एकमात्र जिसने डायन को जिंदा देखा है और बचा है। आरब उसके पास गया। फकीरा बाबा जमीन पर खड़खड़ाते दांतों से कुछ बड़बड़ा रहा था। नरकट खून, लाल आंखें, उल्टा लटका बच्चा, वो लौटेगी, वो लौटेगी, सब खत्म कर देगी, सब खत्म कर देगी। आरब ने पूछा, बाबा मुझे बताओ डायन कौन है, क्यों आई हो, वो क्यों आई है? फकीरा अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें सीधे आरब पर टिक गई। वो औरत जिसने गांव ने जलाया था, गांव वालों ने मिलकर उसे जलाया था, वो बेकसूर थी, पर गांव ने कहा डायन है, डायन है। उसकी आंखें नरकट में गूंजती थी, पर उसने कसम खाई थी कि हर पीढ़ी से बदला लेगी, एक एक करके बदला लेगी। आरब सिहर गया। किसका नाम था उसका? बाबा ने बुदबुदाया, दामिनी, उसका नाम दामिनी था। उसी रात आरब को सपना आया, जलती हुई औरत और जिसे लोग खींचते हुए ले जा रहे थे। वो चिल्ला रही थी, मैं डायन नहीं हूँ, मैं डायन नहीं हूँ, मैं डायन नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं डायन नहीं हूँ। लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। आग की लपटों में वो औरत जल उठी और उसकी आंखें जलती रही। आरब की नींद खुली और सामने खड़ी थी वो ही जिसका नाम दामिनी था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों से खून टप टप पकता हुआ दिखाई दे रहा था। अब मेरी कहानी तू सुनेगा, उसने कहा। आरब का शरीर जड़ हो गया था, आवाज निकलना बंद हो गया था। दामिनी ने अपने हाथ उसकी पेशनी पर रखा और वो चला गया अतीत में। 80 साल पहले दामिनी गांव की सबसे सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी, लेकिन कुछ अंधविश्वासी घटनाओं ने उसे डायन करार दे दिया। गांव की महिलाओं की जलन, पुरुषों की असफलताएं, बच्चों की बीमारियां, सबका दोस्त दामिनी पर मढ़ा गया।
एक रात पंचायत ने उसे बांध कर नरकट के जंगल में लेकर आग लगा दी और वहीं से शुरू हुआ उसका बदला। आरब अतीत की उस ज्वाला से वापस वर्तमान में तो लौटा, पसीने से तरबतर और धड़कनों के साथ उसकी सांसें टूटने को थी। वो अब जान चुका था कि दामिनी कोई राक्षसी आत्मा नहीं थी, वो एक निर्दोष स्त्री थी जिसे गांव वालों के अंधविश्वास ने जिंदा जला डाला था। और अब वो शापित आत्मा हर पीढ़ी से अपना बदला लेने के लिए वापस लौटी है। सुबह होती आरब ने अपनी दादी शांता से पूछा, दामिनी को क्यों मारा गया था? क्या आप उस वक्त थी वहां पे? शांता कांपने लगी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत छोटी थी, पर याद है वो रात। कोई सबूत नहीं था, लेकिन गांव वालों ने मान लिया कि वही डायन है। उन्होंने कहा कि उसके चलती हुई गांव में अनहोनी हो रही है। मैंने अपने पिता को उसे जलाते हुए देखा था। तुम्हारे दादा पंचायत के मुखिया थे। आरब को जैसे जमीन हिला दी हो किसी ने। उसकी खुद की विरासत उस जुल्म की गवाह थी, इसलिए वो तुझे देख रही है। शांता बोली, तू उसी खानदान का है जिसने उसे जलाया है। अब एक ही रास्ता बचा सकता है, किसी तंत्रिका की मदद लेना पड़ेगा। किसी तांत्रिक की मदद हमें लेना पड़ेगा। बिना किसी तांत्रिक के हम लोग नहीं बच सकते हैं। विनोद ने बताया कि पास के दुधवा जंगल में एक बाबा रहते हैं जिसका नाम है भैरवनाथ, जो आत्माओं से बात करते हैं। आरब और विनोद रात में मसाल लेकर दुधवा जंगल में पहुंचते। वहां भैरवनाथ धुनी रमाए बैठे थे, काले कपड़े, लंबी चटाई और आंखें बंद। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो बिना आरब के कुछ कहे बोल दिया, वो तेरी आत्मा को पहचान चुकी है, अब सिर्फ अग्नि उसे शांति दे सकती है। लेकिन वो अग्नि जो सच के साथ हो, झूठ के साथ नहीं। तुझे उसे उसका नाम वापस देना होगा। अगली रात आरब अकेले नरकट के जंगल गया। इस बार उसके पास अग्नि, राख और तुलसी की माला थी। जैसे वो झोपड़ी के पास पहुंचा, दामिनी की आत्मा प्रकट हो गई। हवा तेज हो गई और पेड़ चिल्लाने लगे और नरकट की जड़ें जमीन से निकलकर उसे पकड़ने लगी। मैं तुझसे बदला लूंगी, वो चीखें निकलती रही। लेकिन आरब ने कहा, जो करना है तुम्हें कर सकती हो। अगर मैं तुम्हारे लिए दोषी हूं तो मेरी जान तुम ले लो, पर तेरे साथ जो हुआ वो गलत था। तू डायन नहीं थी, तू दामिनी थी। उसने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला, गांव की नई पंचायत से माफीनामा, जिसने दामिनी को निर्दोष घोषित किया था। जैसे ही उसके कागज और अग्नि को मिलाया गया, दामिनी की आत्मा चिल्लाई, पर इस बार उसकी चीख में दर्द नहीं था, मुक्ति थी। आसमान में एक हल्की सी नीली रोशनी फैली और नरकट पहली बार झुके। अब गांव में सन्नाटा नहीं था, बच्चों की हंसी गूंजती थी और नरकट के जंगल में फूल खिले थे। लेकिन गांव के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर लगाया गया था। यह एक निर्दोष औरत को जलाया गया था। उसका नाम डायन नहीं, दामिनी था। कहानी इसी तरह से खत्म हो जाती है।